आइए समझने की कोशिश करते हैं। सेल के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे, सेल के बारे में हम आपसे जिक्र कर रहे थे, बता रहे थे, साइंस निकाल ले, बता रहे थे सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तुमको हम बताएं कि सेल का टेक्निकल नेम हम लोग साइटो यूज कर रहे थे। क्या यूज कर रहे थे? साइटो। अब देखो, अगर मान लो ये सेल है, ये क्या है? सेल। ये क्या है? सेल। इसका जो मेम्ब्रेन होता है ना मेरा दोस्त, इसका जो कवरिंग होता है, इसका जो चादर होता है, इसका जो लपेटने वाला ये बाउंड्री होता है, समझ रहा है? इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सेल के मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहें, न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। इसी तरह से किसी भी चीज के मेम्ब्रेन को उसके नाम के साथ ऐड कर देंगे तो उसका मेम्ब्रेन हो जाएगा। तो इसी तरह से सेल का मेम्ब्रेन था तो इसको सेल मेम्ब्रेन कहे। इसको क्या कहे? सेल मेम्ब्रेन कहे। इतना बात समझ में आया? इतना बात। देखिए, इस सेल में क्या होता है? इस सेल में क्या होता है? इस सेल में होता है लिक्विड। इस सेल में क्या होता है? लिक्विड। कह सकते हैं कि फ्लूइड पार्ट होता है। क्या होता है? फ्लूइड पार्ट। और फ्लूइड पार्ट को हम लोग प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्लाज्मा के नाम से। अगर इस सेल में प्लाज्मा है तो सेल को हम लोग साइटो के नाम से जानते हैं। अब प्लस ऐड कर दिए प्लाज्मा, तब ये क्या हो गया? ये हो गया साइटोप्लाज्म। क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। ये क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब देखिए, अभी हम आपको बोले ये सेल का मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन, सेल का मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन। थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, तो ये जो प्लाज्मा है इसको भी तो ये मेम्ब्रेन घेर के रखा हुआ है, इसीलिए इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। इसीलिए इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? जल्दी जा। इसीलिए इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। मेरा बात समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत? समझिए, सेल के मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहे। सेल के अंदर में प्लाज्मा था, लिक्विड था, फ्लूइड था, उसके बाउंड्री को, इसके लिए उसका एक स्पेशल नाम दिए जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहे। इतना बात कोई दिक्कत नहीं। तो अर्थात सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन रख सकते। इतना बात समझ में आया? इतना बात समझ में आया? प्लाज्मा का सेल में होने से साइटोप्लाज्म तो नहीं बताएं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहने का मतलब हो गया कि सेल में पाए जाने वाला लिक्विड, अब इस मटेरियल के अंदर में, इस सारे लिक्विड के अंदर में, इस फ्लूइड मटेरियल के अंदर में ही सेल का ऑर्गन होगा, तब उसको कहेंगे सेल ऑर्गन। समझ में आ रहा है? एक और नाम आप सुनते होइएगा, प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम सुनते होइएगा? प्रोटोप्लाज्म। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म क्या है। पी मतलब हुआ प्रोटोप्लाज्म और पी मतलब होता है पूरा का पूरा। पी मतलब क्या होता है? पूरा का पूरा। जब पूरे सेल की बात करेंगे, होल सिस्टम की बात करेंगे, होल ऑर्गनलेस की बात करेंगे, यानी सेल और न्यूक्लियस, तब जाकर उसको प्रोटोप्लाज्म कहेंगे, तब जाकर उसको प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। लेकिन यदि हम सिर्फ सेल की बात करेंगे, सिर्फ सेल की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए इस बीच में अगर न्यूक्लियस है, क्या है? न्यूक्लियस है, तो अभी बताएं ना, इस न्यूक्लियस में पाए जाने वाला फ्लूइड मटेरियल क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर इस न्यूक्लियोप्लाज्म को इस साइटोप्लाज्म के साथ ऐड कर दिया जाए, तब जाकर ये क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म बनता है। मेरा बात समझ में आ रहा है? अब देखिए, अगर मान लीजिए इसके शेप में हमको चेंज करना हो, अगर इसके शेप में चेंज करना हो, तो एक तरह से ये प्लाज्मा का ये मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा के शेप में अगर चेंज आएगा, प्लाज्मा के शेप में अगर चेंज आएगा, सॉरी ये नहीं लिखे थे, कॉपी खोल के रखिए तब ना। आप बोलिएगा ये बात की सर मत मिटाइए कि हम आपको याद दिलाएंगे। बताइए, ये बात आपको हम याद दिलाएंगे। इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियस, तब इसको कहते हैं
प्रोटोप्लाज्म लिखिए। आइए अब ध्यान दीजिए। अब मान के चलिए कि अगर ये प्लाज्म बाहर आ जाए, ये प्लाज्म क्या हो जाए, बाहर आ जाए, यानी अगर अब मान के चलिए, मान के क्या चलिए, इससे पहले एक टर्म समझिए, ऑस्मोसिस। क्या टर्म समझना है, ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस क्या होता है, किसी को पता है? ऑस्मोसिस होता है जब हम किसी चीज का बहाव हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ करते हैं। अमीश बाबू दिमाग पर से हाथ हटाकर बैठो। जब किसी चीज का बहाव हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ करते हैं तब उसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। अगर यही काम गैसियस पार्टिकल्स के साथ होता है तब उसको हम लोग स्पेशल नाम देते हैं जिसको डिफ्यूजन कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? अगर लिक्विड पार्ट का फ्लो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के तरफ हो तब ऑस्मोसिस कहलाता है। लेकिन अगर फ्लूइड पार्ट का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन अगर गैसियस पार्टिकल्स का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है तब उसको हम लोग डिफ्यूजन का नाम देते हैं। कोई दिक्कत? मतलब डिफ्यूजन में गैसियस पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कोई दिक्कत? लेकिन इन द केस ऑफ osmosis liquid particles move from higher concentration to lower concentration। इतना बात समझ में आया? अब समझिए। अब आपको समझना होगा कि अगर इस सेल में वाटर कंसंट्रेशन हाई होगा तो इस सेल से पानी बाहर जाएगा, लेकिन अगर बाहर में कंसंट्रेशन हाई होगा तो पानी सेल के अंदर आएगा। क्या बोल रहे हैं? अगर इस सेल में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तब जाकर पानी सेल से बाहर जाने की कोशिश करेगी। अगर बाहर में पानी ज्यादा होगा, पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तब बाहर से पानी सेल में आने का कोशिश करेगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस को दो प्रकार में पढ़िए। एक को कहिए एक्जो ऑस्मोसिस, यानी जब पानी क्या हो रहा हो, सेल से बाहर निकल रहा हो, और इंडो ऑस्मोसिस जब सेल में जा रहा हो। इसी तरह से अगर ऑस्मोसिस का जिक्र हटा दे, अगर सिर्फ सेल की बात करें तो सेल से जब कोई चीज बाहर जाता हो तो उसको कहते हैं एक्जोसाइटोसिस। साइटो मतलब सेल हो गया, मूवमेंट हो गया, सिस एक्जो मतलब बाहर हो गया। जब किसी चीज का मूवमेंट सेल से बाहर की तरफ होती है तब वो जाता कर क्या कहलाता है, एक्जोसाइटोसिस। अगर किसी चीज का मूवमेंट सेल के अंदर होता है तो उसको कहते हैं इंडोसाइटोसिस। इंडो मतलब हो गया अंदर, एक्जो मतलब हो गया बाहर, साइटो मतलब हो गया सेल, सिस मतलब हो गया मूवमेंट। इसी तरह से ऑस्मोसिस हो गया हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की मूवमेंट। यानी अगर जब ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर अंदर जाएगा तो उसको इंडो ऑस्मोसिस कहेंगे, जब वाटर बाहर आएगा तो उसको एक्जो ऑस्मोसिस कहेंगे। आप देखिए, जैसे ही सोच रही पानी इससे बाहर आएगा, जैसे ही इससे पनिया बाहर आएगा, अब किसी के आंख से पानी छलकेगा तो आंख क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही
जैसे ही इस सेल से पानी बाहर आएगा, जैसे ही इस सेल से पानी बाहर आएगा तो क्या होगा समझिए, इस सेल से अगर पानी बाहर आता है तो इसके शेप में चेंज आएगा, इसके शेप में क्या होगा, चेंज आएगा। तो चूंकि जैसे ही सेल से वाटर बाहर आया यानी एक्जोस्मोसिस हुआ, यानी एक्जोसाइटोसिस हुआ, तो प्लाज्मा का शेप बदल गया। ध्यान से देखिए, किसका शेप बदल गया, प्लाज्मा का। तो इसको इंग्लिश टर्म में कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस का केस कब संभव है, कोई पूछ दे कि प्लाज्मोलाइसिस कब होगा तो उसको कैसे बताना है, सो समझिए। प्लाज्मोलाइसिस हैपेंस ड्यूरिंग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं तब जाकर क्या होता है, एक्जोस्मोसिस होता है, और इसी को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। समझ में आ रहा है मेरा बात, समझ आ रहा है मेरा बात। एक्जोस्मोसिस होने के कारण सेल से पानी बाहर आता है, जिसके कारण प्लाज्मा कम हो जाता है, सेल सिकुड़ जाता है। अब सेल का साइज में चेंज आ जाता है। दैट फेनोमेना इज कंसीडर्ड एज प्लाज्मोलाइसिस। उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। यानी प्लाज्मा के कंसंट्रेशन के साथ छेड़छाड़ किया गया ना, इसीलिए उसको प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। इतना बात समझ में आया, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? अब हमारी बात को ध्यान से सुनिए। इतना बात लिख लिए हैं क्या, चलिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब हम लोग समझेंगे कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। क्या क्या बोले हम आपको, हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, और आइसोटोनिक क्या होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक ये बार बार आपको कंफ्यूज करेगा। अंकित बाबू आ जाइए, जल्दी आ जाइए, इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रही है। हाँ पहले बैठ जाइए, बाद में तो हम खा ही लेंगे, पहले बैठ जाइए। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं 3 केसेस जब हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे तो सेल में क्या होगा। क्या बोले, जब हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, किसके सॉल्यूशन में रखेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे। किस सॉल्यूशन में रखेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। किसको रखेंगे, सेल को रखेंगे। ध्यान से सुनिए मेरी बात। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर मतलब होता है गुस्सा। जब किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो हम कहते हैं कि वो हाइपर हो गया। मतलब क्या हो गया, वो ज्यादा क्रोधित हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। यानी हाइपरटोनिक कहने का मतलब हो गया कि बाहर में सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। कहने का मतलब समझो, सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इसका मतलब समझता है पानी कम होगा। नहीं समझ में आया। अगर मान लो कि 1 गिलास पानी है, ठीक है, 1 गिलास पानी है। अब पानी है लेकिन उसमें क्या है, सत्तू मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, सत्तू मिला हुआ है। तो अब हमको कैसे मालूम चलेगा कि उस गिलास में पानी ज्यादा है कि सत्तू ज्यादा है। तो आप क्या कीजिएगा, उसमें सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाइएगा तो पानी ऑटोमेटिक ना घटते जाएगा। नहीं समझ में आया ये बात किसके किसके समझ में आया। सोल्यूट जब आप बढ़ाइएगा तो पानी का कंसंट्रेशन घटता जाएगा, तब वो धीरे धीरे लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता जाएगा। नहीं समझ में आता है तो ऐसे समझो। माँ को कभी आटा को गूंथते देखा है, माँ कभी नहीं थी तो आटा रोटी बनाने का कोशिश किया है। आटा को गूंथने वक्त अगर पानी ज्यादा दे देते हो तो आटा भी लिक्विड बन जाता है, लेकिन अगर पानी कम हो और सोल्यूट बढ़ाने लगो तब क्या होता है कि वो धीरे धीरे उस शेप में आने लगता है। मेरा बात समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे समझो। सत्तू पीता है, लेकिन देखना बहुत सारे लोग सत्तू को खाते हैं, वो लिक्विड बना लेते हैं। क्यों, पानी से ज्यादा वो सत्तू दे देते हैं, अब वो ढेला हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो वहां पर वाटर का कंसंट्रेशन कम ना हो गया, सोल्यूट ज्यादा ना हो गया। सोल्यूट मतलब जो चीज हम मिलाते हैं, सॉल्वेंट जिसमें मिलाते हैं,
ये हमारा सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट एक ऐसा सॉल्यूशन है जिस चीज में हम कोई चीज मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो चीज मिला रहे हैं वो तो आपका क्या है, सॉल्यूट। जब सॉल्यूट ज्यादा हो गया तो सॉल्वेंट तो कम होगा भैया। क्या है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्वेंट क्या देता है, सॉल्यूशन देता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसा केस जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हुआ, इसका मतलब सॉल्यूट ज्यादा हो गया, इसका टेंशन बढ़ गया। क्या ज्यादा हो गया, सॉल्यूट ज्यादा हो गया। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीजेज बट द अमाउंट ऑफ वाटर कंसंट्रेशन स्लोज डाउन। वो धीरे 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 कम हो जाएगा। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेरा बात समझ अब समझिए यहाँ से, ये हाइपरटोनिक में रखे तो पानी का मूवमेंट ऑस्मोसिस कहला है। तो यहाँ एक्जो ऑस्मोसिस होगा कि इंडो ऑस्मोसिस होगा, आप बताइए। बोका है तुम क्या, पानी यहाँ कम है कि यहाँ कम है? पानी कहाँ कम है, कहाँ, इस सेल के सराउंडिंग में ना पानी कम है। पानी कम इस सेल के सराउंडिंग, सराउंडिंग इंग्लिश नहीं आता है का? सराउंडिंग मतलब सेल के बाहर, इनसाइड मतलब सेल के अंदर। तो इसमें सोचने क्या लगा, सराउंडिंग बोलने लगे तो पानी कहाँ कम है, सेल के सराउंडिंग के बाहर। पानी सेल के सराउंडिंग में कम है, पानी सेल के सराउंडिंग में कम है। अब बताओ कि पानी अगर सेल के सराउंडिंग में कम है तो पानी सराउंडिंग से सेल के अंदर जाएगा कि सेल से सराउंडिंग में आएगा? सेल से सराउंडिंग में जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? कहाँ से कहाँ जाएगा, सेल से सराउंडिंग। सही बोल रहा है, कहाँ से कहाँ जाएगा, सेल से सराउंडिंग जाएगा। क्या है, क्या है कि सराउंडिंग में पानी कम है, सराउंडिंग में पानी क्या है, कम है, और इसके पास पानी ज्यादा है, इसके पास पानी ज्यादा है, लेकिन सॉल्यूट इसके पास ज्यादा है और सॉल्यूट इसके पास कम है। लेकिन हम सॉल्यूट के मूवमेंट से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मेन कंसंट्रेशन किसका देखना है, वाटर का। वाटर का कंसंट्रेशन इस सेल के इनसाइड में क्या है, ज्यादा है, और इसमें क्या है, कम है। तो ये ससुरी ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, अब धीरे धीरे सूख जाएगा। तो क्वेश्चन तुमसे ये नहीं पूछेगा इंडोऑस्मोसिस क्या होता है, एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को डालते हैं तो आप ऑब्जर्व करके बताइए कि सेल के साथ कौन सा घटना घटता है। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो आप क्या कहिएगा कि सेल से जैसे ही बाहर निकला ये तो सुकुड़ गया, अब को खाना खाया मोटा गया, खाना स्प्लिट आउट हो गया, उल्टी हो गया, फिर सुटुक जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अंदर से बाहर आया तो सुटुक गया। वही बात यहाँ है। रावण के पास पेट था, ऐसे चलता, लंकेश आदिपति रावण, राम भगवान मार दिए, हवा पास हो गया, नहीं पास, छेद हो गया, हवा निकल, तब ऐसे हो गया। समझ आ रहा है? ये बात मतलब कि अगर सेल से बाहर जाएगा तो एक्सोऑस्मोसिस होगा, और एक्सोऑस्मोसिस तब होगा जब हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, और ऐसे केस में सेल श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा हाइपोटोनिक होगा जब अंदर का सॉल्यूट कंसंट्रेशन हम बढ़ा देंगे, यानी अंदर में वाटर कम रहेगा, अंदर में वाटर कम रहेगा, तब अगर इसको हम हाइपोटोनिक बना दे, अगर हम सराउंडिंग मीडियम को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बना दे, क्या बोल रहे हैं, सराउंडिंग मीडियम को अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बना दे, तब क्या होगा, तब अब होगा इधर वाला पनिया इधर जाएगा, क्या कि इधर सॉल्यूट कम हुआ और पानी बढ़ गया। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया? पानी में जो सत्तू डाला था ना, सत्तू निकाल लो, पानी अपने आप बढ़ जाएगा। मेरा बात समझ पा रहा है? तो अब क्या हुआ, यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, और ऐसे केस में पानी, यहाँ सॉल्यूट का मात्रा क्या है, सेल में सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा है, लेकिन पानी का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। अब जो सेल का मूवमेंट होगा, वाटर का मूवमेंट होगा, वो क्या होगा, सेल के अंदर होगा, तब इसको इंडोऑस्मोसिस कहेंगे। यानी ऐसे केस में सेल क्या हो जाएंगे, फ्लैटेंड हो जाएंगे, सेल का साइज बढ़ जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब तीसरा केस होगा कि इसको हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे। किस सॉल्यूशन में डालेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। किस सॉल्यूशन में डालेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में।
किस सॉल्यूशन में डालेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या करेंगे इस बात को समझिए। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेम सॉल्यूट हो जाएगा इसका भी और उसका भी। समझ में आ रहा बात? यानी वाटर जो परमिट और इन और आउट करेगा वो सेम रेट से करेगा लेकिन करेगा, हम क्या बोल रहे हैं, कहता है कि रुक जाता है, करना बंद कर देता है, नहीं, वो करेगा सेम रेट से करेगा तो तुमको पता ही नहीं चलेगा। अब उजला कलर भी उजला कलर घसते रहेंगे, आपको क्या पता चलेगा वो कलर हो रहा है कि नहीं। तो या वो तो पहले से कलर करेगा, लेकिन वो चूंकि सेम रेट से करता है, सेम पाथ से करता है, सेम लेवल पे करता है, आपको पता नहीं चलता। आइसो का मतलब ये होता है बराबर। आइसो का मतलब क्या होता है? बराबर। आइसो का मतलब क्या होता है? बराबर। यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में नेट मूवमेंट जो होता है वो 0 हो जाता है। जैसे 5 इधर से गया और -5 उधर से आया तो +5 -5 0 हो जाता है। इसलिए आपको लगता है कि मूवमेंट नहीं हुआ, ये गलत भर में मत रहिएगा। मूवमेंट होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, लेकिन इक्वल मूवमेंट होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और न्यूटन्स का लॉ कहता है कि देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड एक्शन। पेयर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना? चलो, नहीं पढ़ा है तो हम तो पढ़े भी नहीं करेंगे। इतना बात समझ में आया? ये तो तुमको सिर्फ हम इंट्रोडक्शन दिए हैं सेल का, सेल कब कैसा होगा और क्या। अब तुम्हारा बॉडी है तो बॉडी में ऑर्गन तो बॉडी ऑर्गन, तो सेल में जब ऑर्गन होगा तो उसको क्या कहेंगे? सेल ऑर्गेनल। उसको क्या कहेंगे? सेल ऑर्गेनल। बॉडी का ऑर्गन बॉडी ऑर्गन, तो सेल का ऑर्गन सेल ऑर्गेनल। याद रखिए ये सब। समझ में आ रहा बात? वो क्या कहलाएगा? सेल ऑर्गेनल कहलाएगा। अब देखिए, आपको हम बताए थे कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो बउआ फंक्शन जो करेगा तो किसी नियम पर न करेगा, अपना मन से नहीं न करेगा। तो जिस नियम पर ये फंक्शन करेगा उसके लिए सेल थ्योरी आता है। सेडान और स्वान 1838 1839 में थ्योरी लाते हैं तो उसको कहते हैं सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी क्या है? जब सेल थ्योरी पढ़ेंगे तब जानेंगे। अभी बस समझिए, सेल के जानकारी को विस्तृत रूप देने के लिए एक थ्योरी आता है जिसको सेल थ्योरी कहते हैं, यानी सेल का सिद्धांत। मेरा बात समझ में आएगा? अब देखिए, सेल का साइंटिफिक नेम, टेक्निकल नेम आपको हम क्या बताएं? साइटो। क्या होता है? साइटो। जब सेल का डिवीजन होता है इसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। काइनेसिस मतलब डिवीजन होना, साइटो मतलब सेल। अब आपको ऐसा कोई शब्द नहीं है कि अभी 9th क्लास में हम पढ़ाएंगे और आपको डिस्टर्ब कर देगा, और जो मिलेगा उससे हम कुछ इसी तरह निपटेंगे जिस तरह अभी हम आपसे निपटेंगे। कोई ऐसा पॉइंट नहीं दिखेगा जो आपको दिक्कत देगा, ठीक है? कल हम लोग सेल थ्योरी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब कल हो या कल तो हम रहेंगे नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? सेल थ्योरी देखेंगे। और मेरी बात को सुनिए कि सेल थ्योरी के बाद एक सेल ऑर्गन लेकर गर्दा उड़ा देंगे। क्या करेंगे? गर्दा उड़ा देंगे। सबसे रटने का चैप्टर इसी को बताया जाता है। रटना नहीं है, रटा तो विकलांग। या तो मेरे पास पढ़ना छोड़ दो। अभी तक इसमें ऐसा कोई चीज जो तुमको रटने को मिला नहीं ना? पलट के देखना, यूट्यूब जहाँ देखना होगा देख लेना। ये जो सिस्टम है ना, ओनली अवेलेबल ऑन बायोलॉजी वाला, सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी वाला पर ये सिस्टम अवेलेबल है, जो आपको प्योर साइंटिफिक तरीके से बताती है। ये साइंटिफिक मेथड है। साइंस को पढ़ने की ये तरीके हैं, कहाँ पर क्यों, का है, किस लिए, नाम में बहुत कुछ छुपा हुआ। अब कोई चेंज से बाय एक्सोस्मोसिस प्लाज्मोलाइसिस रट रहे जाकर भूल गए क्लास में। एक्सोस्मोसिस टर्म में भूल गए, आप दिमागे नहीं था। अरे एक्सोस्मोसिस, एक्सो मतलब बाहर, ऑस्मोसिस के कारण पानी बाहर आया होगा।